बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को एक अलग ही चमक दे रही थी। रात का समय था और शहर के बीचों बीच स्थित होटल ब्लू ऑर्किड अपनी रोशनी और शांति के लिए जाना जाता था। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि कई अधूरी और पूरी होती प्रेम कहानियों का गवाह था। रिया, जो एक फ्रीलांस ट्रैवल ब्लॉगर थी, पहली बार इस होटल में ठहरी थी। उसका काम था नए नए स्थानों को एक्सप्लोर करना और उनके बारे में लिखना। लेकिन इस बार उसे सिर्फ एक होटल रिव्यू नहीं, बल्कि कुछ और खास महसूस हो रहा था। होटल के रिसेप्शन पर उसकी मुलाकात आरव से हुई, एक शांत, गंभीर लेकिन आकर्षक मैनेजर। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों में बयां ना कर पाता हो। वेलकम मैम, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, रिया ने जवाब दिया। यह जगह बहुत खूबसूरत है। इस होटल की खूबसूरती इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि यहाँ रुकने वाले लोगों की कहानियों में है, आरव ने धीमे से कहा। रिया को यह जवाब थोड़ा अलग लगा। उसने सोचा, शायद इस होटल में कुछ खास है जो उसे अभी तक समझ नहीं आया था। कमरा नंबर 305 में पहुंचकर रिया ने अपना सामान रखा और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। सामने बारिश में भीगता शहर और दूर दूर तक फैली रोशनी उसे सुकून दे रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, होटल की ओर से। अगर आप चाहें तो आज रात हमारे रूफटॉप कैफे में लाइव म्यूजिक और डिनर का आनंद ले सकती हैं। रिया ने सोचा, क्यों ना इस अनुभव को भी अपनी स्टोरी में शामिल किया जाए। वो तैयार होकर रूफटॉप कैफे पहुंच गई। वहां हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और कुछ कपल्स बैठे हुए थे। माहौल बेहद रोमांटिक था। रिया एक कोने में बैठ गई और आसपास के लोगों को देखने लगी। तभी एक लड़का गिटार लेकर स्टेज पर आया। वो आरव था। रिया थोड़ी हैरान हुई, ये तो होटल मैनेजर है और गायक भी, उसने मन ही मन सोचा। आरव ने गाना शुरू किया, एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना जिसमें दर्द और प्यार दोनों की झलक थी। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। रिया उस गाने में खो गई। उसे लगा जैसे यह गाना किसी खास के लिए गाया जा रहा हो। गाना खत्म होने के बाद तालियों की गूंज उठी। आरव की नजर एक पल के लिए रिया से मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की डिनर के बाद जब रिया जाने लगी, तब आरव उसके पास आया। कैसा लगा आज का अनुभव? उसने पूछा। बहुत अलग और बहुत खूबसूरत, रिया ने जवाब दिया। आप सिर्फ मैनेजर नहीं, एक अच्छे कलाकार भी हैं। आरव हल्का मुस्कुराया। कभी कभी दिल की बात कहने के लिए गाना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। किसके लिए गाते हैं आप? रिया ने अचानक पूछ लिया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, किसी के लिए जो अब यहां नहीं है। रिया को उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रिया ने होटल के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ली, लोगों से बात की और अपनी स्टोरी के लिए नोट्स बनाए। लेकिन उसका ध्यान बार बार आरव की तरफ जा रहा था। शाम को वो फिर से रूफटॉप कैफे गई। इस बार वहां भीड़ कम थी। आज भी गाना होगा? रिया ने पूछा। अगर कोई सुनने वाला हो तो क्यों नहीं, आरव ने जवाब दिया। मैं हूं, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने गिटार उठाया और इस बार एक खुशहाल, हल्का फुल्का गाना गाया, जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो। गाने के बाद दोनों साथ बैठे। आप हमेशा यहां ही रहते हैं? रिया ने पूछा। हाँ, ये होटल मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये मेरी दुनिया है, आरव ने कहा। और आप हमेशा सफर में? हाँ, मैं जगह जगह घूमती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनकी कहानियां लिखती हूँ, रिया ने कहा। लेकिन कभी कभी लगता है मेरी अपनी कोई कहानी ही नहीं है, आरव ने उसकी तरफ देखा। हर इंसान की एक कहानी होती है, बस उसे जीने का सही वक्त और सही इंसान चाहिए। रिया को उसकी बात दिल को छू गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अगले कुछ दिनों में
उन्होंने साथ में कॉफी पी, होटल के गार्डन में टहलते रहे और एक दूसरे के बारे में जाना। रिया को पता चला कि आरव की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे छोड़कर किसी और शहर चली गई थी। तब से वह इसी होटल में रहकर अपनी यादों के साथ जी रहा था। क्या आप उसे भूल नहीं पाए? रिया ने पूछा। कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, बस उनकी जगह दिल में बदल जाती है, आरव ने कहा। रिया को लगा शायद वह आरव के दिल में एक नई जगह बना रही है। एक रात जब बारिश फिर से हो रही थी, दोनों बालकनी में खड़े थे। रिया, क्या तुम हमेशा ऐसे ही घूमती रहोगी? आरव ने पूछा। रिया ने कुछ देर सोचा, शायद। रिया ने कुछ देर सोचा, शायद नहीं, अगर मुझे कहीं रुकने की वजह मिल जाए। आरव ने उसकी तरफ देखा, और अगर वो वजह यही हो? रिया की धड़कन तेज हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद रिया का यहां से जाने का समय आ गया। तो अब तुम जाओगी? आरव ने पूछा। हाँ, लेकिन इस बार मेरी स्टोरी सिर्फ एक होटल की नहीं होगी, रिया ने कहा। यह एक एहसास की होगी जो मुझे यहां मिला। क्या तुम वापस आओगी? आरव ने धीमे से पूछा। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर किसी ने मुझे बुलाया तो जरूर। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इंतजार करूंगा। रिया चली गई, लेकिन होटल ब्लू ऑर्किड अब उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, एक याद बन चुका था। कुछ महीनों बाद उसी होटल के रिसेप्शन पर एक जानी पहचानी आवाज आई। एक कमरा मिलेगा? आरव ने सिर उठाया। सामने रिया खड़ी थी। दोनों मुस्कुरा दिए। इस बार यह सिर्फ एक स्टे नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी।